हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग एनसीईआरटी में जैसे कुछ जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग देख रहे हैं। और इसको मतलब आप लोग एक दो बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। जैसे हम लोग टेक्सोनोमिकल एड्स देख रहे हैं। टेक्सोनोमिकल एड्स में होता है कि इसमें क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का करते हैं। इसमें पहला है हार्बेरियम। तो हार्बेरियम तो ये आप लोग को पता है कि ये स्टोर हाउस है। कलेक्टेड प्लांट को इसमें मतलब कलेक्ट करते हैं, उसको ड्राइड कर देते हैं, प्रिस्ड कर देते हैं और प्रिजर्व करते हैं सीड पर, कि जिससे ये मतलब क्लास में हम लोग किए भी हैं। तो इसमें होता है कि मतलब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के अनुसार उसको मतलब क्लासिफाइड किया जाता है। और इसमें इस ये हार्बेरियम को मतलब ये जिस डेट को वहाँ से कलेक्ट करते हैं, डेट का नाम लिखते हैं, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से इसको कलेक्ट किए हैं, इंग्लिश नेम, लोकल नेम और बोटेनिकल नेम को लिखते हैं, उसका फैमिली लिखते हैं, और कलेक्टर्स नेम जो उसको कलेक्ट करता है उसका भाई नाम लिखते हैं। और हार्बेरियम में एक चीज़ याद रखना है कि क्विक रिफरल सिस्टम है। क्विक रिफरल सिस्टम ये हार्बेरियम में आप लोग को याद रखना है। और दूसरा है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में है कि हम लोग जैसे प्लांट को, ये जैसे लिविंग प्लांट को इसमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और फेमस बोटेनिकल गार्डन जो है वह क्यू है, जो कि इंग्लैंड में है। फेमस बोटेनिकल गार्डन जो है क्यू है, इंग्लैंड में। और इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है, इंडिया में। और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपको लखनऊ में है। और उसके बाद हम लोग म्यूजियम देखते हैं। ये दो बात को मतलब याद रखिएगा। जिसे एक होता है ये क्या है, प्रिजर्वेशन, और एक होता है कंजर्वेशन। प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में क्या अंतर है? तो प्रिजर्वेशन में होता है कि जैसे डेड, जिससे एनिमल को उसको प्रिजर्व करके करके मतलब प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में रखते हैं। और कंजर्वेशन यानी होता है उसको कंजर्व करते हैं, यानी कि लिविंग को हम लोग उसमें कंजर्व करते हैं। और ये प्रिजर्वेशन में हुआ कि डेड एनिमल या प्लांट को उसको रखते हैं प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में, उसको प्रिजर्वेशन करते हैं। और कंजर्वेशन जो होता है वो लिविंग के लिए यूज होता है। म्यूजियम में जो है कि प्लांट और एनिमल दोनों को हम लोग रखते हैं इसको प्रिजर्व करके। और इसमें क्या है कि मतलब इंसेक्ट बॉक्स बॉक्स को आफ्टर किलिंग एंड पिनिंग करके रखते हैं। और स्केलेटन को भी, एनिमल के स्केलेटन को भी रखा जाता है। और जूलॉजिकल पार्क में आप लोग को पता ही है कि पार्क में क्या एनिमल को रखा जाता है। और की की देख रहे हैं कि ये फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल और प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसमें बेस्ड ऑन सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी के आधार पर इसको रखा जाता है। और इसमें एक टर्म है कॉपलेट। कॉपलेट मतलब होता है एक पेयर में, जिसे इसको याद रखने का तरीका है जैसे कपल, कपल मतलब एक पेयर में होता है ना, मेल और फीमेल, वैसे कॉपलेट मतलब एक पेयर में होगा। ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड लीड। प्रत्येक स्टेटमेंट को, की के प्रत्येक स्टेटमेंट को हम लोग लीड बोलते हैं, ठीक ना। और ये की आर जनरली एनालिटिकल नहीं नेचर, इसको याद रखिए, की जनरली एनालिटिकल नेचर का होता है। और मैनुअल आर यूजफुल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। मोनोग्राफ कंटेंस इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सन। मोनो यानी होता है सिंगल, एक। तो इसमें है कि मोनोग्राफ कंटेंस इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सन, एक टेक्सन का जो इन्फॉर्मेशन रखता है उसको हम लोग मोनोग्राफ बोलते हैं। और ये है कि मैनुअल में है कि इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पेसीज फाउंड इन एरिया। एक एरिया में पाए जाने वाले आइडेंटिफिकेशन और उसका नेम रखते हैं स्पेसीज का आइडेंटिफिकेशन और उसका नेमिंग करते हैं। ये क्या है कि ये मैनुअल में। और एक बात याद रखना कि जैसे फाइलोजेनी मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्टोरी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशनरी हिस्टोरी ऑफ ऑर्गेनिज्म को फाइलोजेनी बोलते हैं। और ये इसमें किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब जैसे 2 किंगडम किसने दिया, 3 किंगडम किसने दिया, और 4 किंगडम, 5 किंगडम, तो इसको याद रखना। 2 किंगडम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम लिनियस ने दिए, और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम अर्स्ट हिकेल ने, और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कोपलैंड ने, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटकर।